हेलो सर, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का फिजिक्स। चैप्टर का नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये आज का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। अगर उन वीडियोस को आप नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए, ठीक। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आज कूलॉम्स लॉ और इस पे आधारित बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। यहाँ पे इंग्लिश से भी लिख दिए हैं और हिंदी से भी लिख दिए हैं, तो जो आपको अच्छा लगे वो लिखिएगा। कहता है इंग्लिश में, पहले पढ़ते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट स्टैटिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी बात को हिंदी में लिख दिए हैं कि इस नियम के अनुसार दो बिंदुवत स्थिर आवेश के बीच लगने वाला विद्युत स्थैतिक बल इन दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है और इन दोनों आवेश के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम आपको बहुत ही आसान भाषा में, अपने भाषा में आपको समझाते हैं कि कूलम का नियम कहना क्या चाहता है। देखिए, कहता है कि इस नियम में क्या होगा, अगर आप दो बिंदुवत आवेश ले और वो आवेश जो होना चाहिए वो स्थिर आवेश होना चाहिए। कैसा आवेश होना चाहिए? स्थिर आवेश, गतिशील आवेश नहीं लेना आपको। कैसा आवेश लेना है? स्थिर आवेश। यहाँ पे लिख भी दिया है कि स्थिर आवेश। तो दो ठो हम लोग क्या करेंगे, स्थिर आवेश ले लेंगे। जिसे हम लोग नाम रख देते हैं Q1 और Q2 रख देते हैं, ठीक। दो स्थिर आवेश ले लिए, ठीक। इसका नाम Q1, इसका नाम Q2 और इसको कुछ दूरी पे रखे हैं हम लोग। तो इसका दूरी हो गया R। मान लीजिए इसकी दूरी कितना है? R है, ठीक। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि कूलॉम्स का जो लॉ होता है ये ज़्यादा दूरी के लिए नहीं होता है, मतलब कि बहुत छोटे दूरी के लिए लिया जाता है, कूलॉम्स लॉ का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे दो आवेश ले लिए हम लोग Q1 और Q2 और इनके बीच दूरी कितना हो गया? R हो गया, ठीक। तो कूलॉम्स आप कहते हैं कि अगर ऐसा है, दो स्थिर आवेश है और दोनों के बीच का दूरी R है, तब क्या होगा? तब इस पर एक बल कार्य करेगा। क्या करेगा? इन दोनों आवेश के बीच क्या करेगा? एक बल कार्य करेगा। उसको हम लोग कहेंगे विद्युत स्थैतिक बल। क्या कहेंगे उसको हम लोग? विद्युत स्थैतिक बल। विद्युत स्थैतिक बल इन दोनों आवेश के बीच क्या करेगा? बल कार्य करेगा। उसका नाम क्या होगा? विद्युत स्थैतिक बल। और कहता है कि वो जो बल होगा वो सीधा समानुपाती होगा। क्या होगा? सीधा समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों आवेश का परिमाण का गुणनफल का। मतलब क्या? इनका परिमाण लीजिए, ये जो आवेश है इसका परिमाण लीजिए और ये आवेश है इसका परिमाण लीजिए। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड लीजिए, उसका मोड लगाइए उस पर। मतलब क्या, अगर यहाँ पे -Q1 भी रहेगा तो अगर हम मोड लगा देंगे क्या हो जाएगा? ये +Q1 हो जाएगा। यही हुआ मैग्नीट्यूड का मतलब। अगर कोई भी आवेश रहे तो उसका क्या करना? आपको परिमाण लेना है। क्या लेना है आपको? परिमाण लेना है। तो परिमाण ले लेंगे हम लोग। परिमाण, इस आवेश का परिमाण ले लिए, ठीक। और कहता है दोनों आवेश का इसका ही परिमाण लीजिए। इस पे पॉइंट लगा दीजिए। परिमाण का मतलब क्या होता है? मोड लगा देना। तो इस पे भी हम क्या कर दिए? मोड लगा दिए। Q2 हो गया। क्या हो गया? Q2 हो गया। फिर समझिए इस बात को। तो क्या बोला कि अगर दो आवेश है, बिंदुवत आवेश है, इन दोनों के बीच दूरी कितना है? R है। आवेश का नाम क्या रख दिया? Q1 Q2। तो क्या कहता है? एक बल लगता है, इन दोनों के बीच लगेगा एक बल लगेगा। उसका नाम कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत स्थैतिक बल होगा, ठीक। और ये बल क्या कहता है? ये बल जो होगा इन दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के सीधे समानुपाती होगा। तो इसका परिमाण लेते हैं। परिमाण ले लिए और इसका भी परिमाण लीजिए। परिमाण ले लिए, ठीक। मोड लगा दिया, मतलब क्या? परिमाण हो गया ये। और कहता है कि गुणनफल के मतलब बीच में गुना कर दीजिए। ये क्या होगा? सीधे समानुपाती होगा। और साथ ही साथ ये जो बल होगा, विद्युत स्थैतिक बल जो होगा, ये इन दोनों आवेश के बीच के दूरी के, मतलब ये दूरी कितना है? R है, इसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब क्या? 1/R² होगा। यही है वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। अगर सीधा हम लिखेंगे तो समानुपाती और बटे करके लिखेंगे तभी होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। यही कहता है कूलॉम साहब। कूलॉम साहब क्या कहता है कि अगर दो बिंदुवत आवेश लेंगे तो उन दोनों आवेश का अगर परिमाण का गुणनफल करेंगे तो उन दोनों आवेश का परिमाण का गुणनफल जो होगा वो उस पर लगने वाले बल का क्या होगा? सीधे समानुपाती होगा। और उस पर लगने वाला बल जो होगा वो उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक। अगर हम इन दोनों को मिला दें, क्या करें? हम इन दोनों को मिला देते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो F समानुपाती Q1 Q2 ऊपर में है, तो यहाँ पे Q1 और यहाँ पे ऊपर में Q2 लिख देते हैं।
और नीचे में क्या है इसमें आर स्क्वायर, एफ व्युत्क्रमण कितना है आर स्क्वायर का, तो बटे में आर स्क्वायर था, यहाँ बटे में लिख देते हैं। ठीक, तो ये हो गया सूत्र। अगर आप चाहते हैं कि हम समानुपाती नहीं लिख करके बराबर लिखें, तो अगर बराबर लिखना चाहते हैं आप तो बराबर लिखेंगे, लेकिन एक कांस्टेंट आएगा, उसका नाम होगा के। समानुपाती को हटा करके अगर बराबर में लिखते हैं तो एक कांस्टेंट आता है के। ठीक, और यहाँ पे वैसे हम सम लिख दीजिए तो Q1 और फिर यहाँ पे क्या Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यही आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। कूलॉम का लॉ का नियम पूछे तो क्या बोलेंगे हम लोग, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब देखिए दिखता है नीचे, दिख तो रहा है। ठीक, इसको मिटाते हैं हम, इसको और भी अच्छे से हम डिटेल से पढ़ते हैं, इसके बारे में क्या क्या बात होगी सब देखेंगे हम लोग शुरुआत से। देखिए आपसे पूछा बताओ ये के क्या है, तो हम लोग बोलेंगे के जो है ये के कूलॉम्स कांस्टेंट है। क्या ये कूलॉम्स कांस्टेंट, मतलब कूलॉम नियतांक है ये। ठीक, एक कांस्टेंट है, नियतांक है। ठीक, अच्छा पूछा जाए बताइए कि ये जो के है तो के का सूत्र क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो बहुत जगह ऐसे भी लिखा रहता है कि एफ बराबर के का मान सूत्र लिखा रहता है, के का सूत्र ये लिखा रहेगा कि तो क्या लिखा रहेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। तो के का ये सूत्र लिख दिया यहाँ पे 4 एप्सिलॉन नॉट, और बाकी क्या बचा Q1 फिर क्या Q2 बटे क्या आर स्क्वायर, ये बचा, मोड लगा देते हैं। ठीक, ये भी सूत्र हो गया आपका। और बहुत जगह क्या होता है कि ये मोड नहीं लगाता है तो समझ जाता है कि आदमी की मोड लगा हुआ ही है, तो कोई बहुत लोग ऐसे ही बोलता है कि के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे मोड है, ऐसा समझिए कि यहाँ पे मोड लगा हुआ है। वास्तव में जो कूलॉम का नियम होता है उसमें मोड लगा हुआ रहता है, तो यहाँ पे आपको समझ जाना कि यहाँ पे मोड लगा हुआ है, लेकिन बहुत जगह नहीं लिखते हम लोग कि समझ जाते हैं कि मोड लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक, अच्छा पूछा जाए बताओ ये क्या है, के क्या है, क्या बोलेंगे हम लोग कूलॉम्स कांस्टेंट है। अच्छा पूछा जाए बताओ के का सूत्र क्या होता है, तो क्या बोलेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट। क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग इसको यहाँ पे के जगह पे, अगर के नहीं लिखना चाहते हैं आप तो के जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, अब पूछा जाए बताओ कि के का जो ये मान है तो ये किस पे निर्भर करता है, कूलॉम कांस्टेंट जो है किस पे निर्भर करता है, तो बोलेंगे हम लोग कूलॉम कांस्टेंट जो है ये माध्यम पर निर्भर करता है कि ये दोनों आवेश जो है ये किस माध्यम में है उस पर निर्भर ये करता है। ठीक, और साथ ही साथ उसका जो कौन सा सिस्टम में हम माप रहे हैं उस पर भी क्या करता है, वो निर्भर करता है। जैसे अगर हम बात करें कि के का मात्रक क्या होगा, ऐसा मात्रक क्या होगा, तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या पढ़े हम लोग, एफ बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। क्या पढ़े हम लोग, एफ बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर पढ़े। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, के का मान निकालना है ना, तो हम लोग यहाँ से के निकाल लेते हैं पहले। तो के निकालना है तो ये नीचे में है ना, तो इसको भाग में, इसको उधर क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो एफ आर स्क्वायर हो गया ये। ठीक, और के साथ ही क्या है गुना में ना, तो इधर का क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, तो इसको हम लोग Q1 और Q2 कर देते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से के बराबर एफ क्या है, एफ क्या है, एफ तो आपका बल है, फोर्स है, तो इसका मतलब क्या होगा न्यूटन, इसका मतलब क्या होगा न्यूटन, न्यूटन हो जाएगा। ठीक, और आर, आर क्या है त्रिज्या है ना, तो इसका मतलब क्या होगा मीटर, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे Q1 क्या है कूलॉम, Q1 क्या आवेश है तो इसका मतलब क्या होगा कूलॉम हो जाएगा, और Q2 भी क्या है आवेश है तो ये भी कूलॉम हो जाएगा। तो कूलॉम गुना कूलॉम, तो इसको हम डायरेक्ट लिखे कूलॉम का स्क्वायर कर सकते हैं इसको हम लोग कूलॉम का स्क्वायर। और के का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁻9। कितना होता है 9 × 10⁻9। तो आपसे के का मान पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे 9 × 10⁻9 होता है। और समात्रा क्या होता है न्यूटन गुना मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्या होता है न्यूटन गुना मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ये हुआ SI मात्रक, ये क्या हुआ SI मात्रक हो गया। और हाँ ये जो हम मान लिखे यहाँ पे 9 × 10⁻9 ये हवा के लिए है। किसके लिए, ये हवा के लिए, हवा के लिए मतलब क्या हवा अगर माध्यम रहेगा तब ये इसका मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन गुना मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक, अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इसका जो मात्रक हुआ ये तो ऐसा ही मात्रक हुआ न्यूटन गुना मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अगर पूछा जाए बताओ कि CGS में क्या लिखेंगे हम लोग इसको, देखिए CGS में हम कैसे लिखेंगे,
इधर हम लिख देते हैं CGS में, CGS मात्रा, CGS मात्रा। ठीक, तो यहाँ आप देख लीजिए CGS में मात्रा क्या होगा इसका। देखिए CGS में मात्रा क्या होगा इसका के का, तो हम इसको क्या लिखेंगे CGS में मात्रा का। न्यूटन तो ऐसा मात्रक हुआ। तो CGS मात्रक क्या होता है, डाइन। क्या होता है इसका CGS मात्रक, डाइन। यहाँ पे एक डाइन लिख देते हैं। अब गुना का गुना लिख देते हैं। और मीटर स्क्वायर है तो मीटर तो वह ऐसा मात्रक, CGS में क्या होता है सेंटीमीटर, CGS में क्या होता है सेंटीमीटर, स्क्वायर का स्क्वायर। और यहाँ पे कुलाम स्क्वायर है तो कुलाम का CGS में मात्रक होता है स्टेट कुलाम। यहाँ को पढ़ाए भी थे, स्टेट कुलाम। सी लिखते हैं, पूरा नाम लिख दें COULOMB, या स्टेट सी लिख देते हैं। समझ जाइएगा कि स्टेट कुलाम का बात हो रहा है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। ठीक, तो ये क्या हुआ CGS मात्रक, डायन गुना सेंटीमीटर स्क्वायर बटे स्टेट कुलम का स्क्वायर। ये कैसा मात्रक हुआ, CGS मात्रक हुआ। और ऐसा मात्रक क्या होगा इसका, न्यूटन गुना मीटर स्क्वायर प्रति कुलम स्क्वायर। ठीक, यहाँ से इतना सही बात याद रखना है। एक सूत्र याद रखना है सिर्फ आपको, कि पूछा जाए बताओ कुलम का सूत्र क्या होता है, कुलम का नियम क्या सूत्र क्या होता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, F बराबर, ये वाला बोलना है, F बराबर KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्या बोलना है, F बराबर, यही इंपॉर्टेंट सूत्र है, कुलम का नियम का यही सूत्र है, F बराबर KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक, पूछा बताओ K का सूत्र क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, क्या बोलेंगे, K का जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, तो पूछा बताओ K का मान क्या होता है, ऐसा मतलब बताइए तो हवा के लिए, तो बोलेंगे K का जो मान होता है वो होता है 9 गुना 10⁻9 न्यूटन गुना मीटर स्क्वायर प्रति कुलम स्क्वायर। ठीक, अच्छा पूछा जाए बताओ कि ये जो K का मान है ये किस पर निर्भर करता है, तो बोलेंगे K का मान जो है ये माध्यम पर निर्भर करता है। क्या करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। यहाँ पर देते हैं कि इसका जो मान है ये माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। अगर हवा रहेगा तो K का मान अलग रहेगा, निर्भर करता है। और अगर कोई दूसरा माध्यम आ जाएगा तो उसका फिर मान अलग हो जाएगा K का। और साथ ही साथ ये सिस्टम ऑफ यूनिट पर भी एक ऐसा हम लोग मात्रक ले रहे हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, देखिए अगर बताइए हवा में जो मान ये है, क्या अलग माध्यम में यही रहेगा, नहीं, अलग उसका मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये किसके लिए हम लोग पढ़े थे, 9 SI मात्रक, ये हवा के लिए पढ़े हैं हम लोग। ठीक, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बताइए कि कितना होता है K का मान कितना होता है। क्या बोलेंगे, 9 न्यूटन गुना मीटर स्क्वायर प्रति कुलम स्क्वायर। और ये सूत्र भी पूछा गया है कि K सूत्र क्या होता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये पूछा गया है ISC के ऑब्जेक्टिव में, और ये भी पूछा गया है ISC के ऑब्जेक्टिव में। ठीक, तो याद रखिएगा आप सब क्या होता है सूत्र, F बराबर, ये मान कितना होता है K का 9 × मीटर स्क्वायर प्रति कुलम स्क्वायर। और F का सूत्र क्या होता है KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ सवाल लेते हैं, फिर उसको हम लोग बनाएंगे। देखिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल लिए, हमको F निकालना है। ठीक, और यहाँ पे 2 बिंदुवत आवेश दिया हुआ है, 3 माइक्रोकूलम है और -4 माइक्रोकूलम है। तो याद रखिए कि 1 माइक्रोकूलम जो होता है, 1 माइक्रो, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, माइक्रो ये है, एक कितना होता है 10⁻⁻6। ठीक, और दूसरा एग्जाम्पल लिए हम लोग कि F निकालना है आपको। ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम। तो याद रखिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10⁻⁻10 होता है। ठीक, और देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। नंबर 1 इस पे आते हैं, पहले सॉल्यूशन। हमको निकालना क्या है, F निकालना है ना। तो अभी आपको पढ़ा है कि F का सूत्र क्या होता है, F बराबर होता है KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्या होता है, F बराबर KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है। और यहाँ पे Q1 जो होता है मॉड में होता है, परिमाण होता है। ठीक, मतलब कि माइनस में रहेगा तो उसको प्लस कर देना आपको, ये होता है मोड का मतलब। F निकालना हम सबको। K का मान भी पढ़ाए थे आपको, कितना होता है 9 गुना 10⁻9। कितना होता है 9 गुना 10⁻9 होता है। ठीक, अब इसका बारी आ गया Q1 कितना दिया हुआ आपको, ये आपका Q1 हो गया, और ये क्या हो गया आपका Q2। ठीक, Q1 कितना दिया हुआ है 3, और माइक्रो दिया हुआ है ना, माइक्रो का मतलब कितना 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 हो गया। ठीक, और यहाँ पे फिर ये तो Q1 हो गया, और कौन सी गुना में Q2 है,
Q2 कितना है -4 माइक्रोकूलम। यहाँ पे -4 तो लिखा हुआ है, लेकिन हम इसका क्या लेते हैं, परिमाण लेते हैं ना। तो अगर -4 लगा के कीजिएगा ना तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग परिमाण लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो यहाँ पे आपका माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे मोड लगेगा तो माइनस हट जाएगा। यहाँ पे माइनस हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। माइक्रो का मतलब क्या, 10⁻⁻6 और हो गया ये, ठीक। और नीचे में क्या कहता है, के का मान रख दिए 9⁹ Q1 का मान रख दिए, Q2 का मान रख दिए, और कहता है नीचे R स्क्वायर। R कितना दिया हुआ आपका, 1 मीटर दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। F बराबर गुना करिए तो 9 और यहाँ पे 4 दिया 12, 12 78 से 108 हो जाएगा, गुना 10⁻9, फिर गुना -6 और -6 10⁻−12 हो जाएगा। बटे नीचे में क्या, 1, तो F बराबर कितना हो गया आपका 108 गुना यहाँ पे कितना बचा 3, तो -3 बचेगा, 9 और 12, तो 10⁻12 में 9 घटेगा 3 बचेगा, तो 3। लेकिन बड़ा का बड़ा कौन, -12, तो माइनस लिखा जाएगा। नीचे में 1 और नीचे में 1 से भाग देंगे तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए आप नीचे में 1 नहीं भी लिखिएगा चलेगा। तो F का कितना निकला, F इतना निकला। तो इसका ऐसा मतलब क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, कितना हुआ 108 गुना 10⁻−3 न्यूटन। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नंबर दूसरा तो पहला हो गया। ठीक, अब आते हैं दूसरे नंबर पे, सॉल्यूशन नंबर सेकेंड। इसको मिटा देते हैं पूरे को। इसका आंसर कितना निकला, 108 गुना 10⁻−3 न्यूटन। इतना इस पर बल लगेगा। अब कहता है कि बताइए, अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखा जाए तब उस पर कितना बल लगेगा, F कितना लगेगा, आपको ये बताना है। तो आप पढ़े हैं सॉल्यूशन नंबर 2 सॉल्यूशन। ठीक, दूसरा नंबर का F का सूत्र क्या होता है, K/Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्या होता है, K/Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक, K का मान कितना 9 गुना 10⁻9 और Q1 कितना, एक इलेक्ट्रॉन ना, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है -1.6 गुना 10⁻−19 कूलम। लेकिन यहाँ पे कहता है मॉड लीजिए, आप परिमाण लीजिए, तो यहाँ पे माइनस हम लोग हटा देंगे, समझे। फिर गुना Q2 क्या, एक इलेक्ट्रॉन है ना, कितना होता है आवेश -1.6 गुना 10⁻−19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना ही होता है, माइनस इतना। लेकिन यहाँ पे कहता है परिमाण लीजिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस हम लोग हटा देंगे। फिर R स्क्वायर, R कितना दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है कितना है 10⁻−10 स्क्वायर का आता है, तो स्क्वायर हो गया बराबर 9 गुना 10⁻9 गुना, देखिए तो ये इतना गुना इतना का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं सेम है, इतना गुना इतना, तो इतना का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 1.6 गुना 10⁻−19 का स्क्वायर हो गया। बट यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, तो -20, और 9 गुना 10⁻9 गुना स्क्वायर दोनों होगा, इस पर भी होगा इस पर भी होगा, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और यहाँ पे स्क्वायर तो एक दशमलव भी है इनके पहले, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा 2.56, और इस पर कितना हो जाएगा 19 दूनी 38, 10⁻−38 बटे कितना 10⁻−20 हो गया। ठीक, बराबर अगर हम गुना करें, अब इसको इससे गुना करते हैं, 256 गुना 9 करते हैं पहले, तो 256 गुना 9, तो 9 छक्के 54 हासिल रहा 5, 9 पचे 45, 45 5 50, 0 हासिल 5 रहा। ठीक, तो 9 दूनी 18, 18 5 23, तो दशमलव कितना इनके पहले, दो अंक पहले यहाँ पे हो गया, कितना हो गया 23.04। ठीक, अगर बात करें पावर का, तो 38 में 9 गया, तो 38 में 9 गया तो 29, 10 पर पावर कितना -29, और गुना ये -20 ऊपर जाएगा तो +20 हो जाएगा, +20। अब यहाँ पे -29 + 20, तो 23.04 गुना -29 और +20, तो कितना हो जाएगा 10⁻−9 बचेगा, क्योंकि 29 में 20 गया तो 9 बचेगा, नीचे बड़ा कौन है 29 है ना, तो -9 न्यूटन, क्योंकि F निकाल रहे हैं हम लोग ना, तो F बराबर ये आपका आंसर है, इतना न्यूटन। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे और भी बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसी के आधार पर, कूलॉम नियम के आधार पर। ठीक है,
सवाल है, दो समान चार्ज बॉडी को एक दूसरे से r दूरी पर रखा गया है और इन दोनों के बीच लगने वाला बल F है। यदि 25% चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है तब उन दोनों के बीच लगने वाला बल को निकालें। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले जितना सा कहता है उस सवाल को पढ़ते हैं हम लोग और बनाते जाते हैं। जितना सा कह रहा है थोड़ा थोड़ा लाइन पढ़ेंगे और करते जाएंगे तो अपने आप बन जाएगा ये। ठीक, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, ध्यान से समझिएगा इसको। तो दो समान चार्ज बॉडी है, मतलब दो समान आवेशित कण है, मतलब क्या समान आवेश है, आपका समान आवेश है। तो मान लेते समान आवेश Q है, इसका भी Q है, नहीं अलग अलग आवेश था तब Q1 Q2 करते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, समान है, समान है मतलब क्या, दोनों का मन Q1 Q रख देते हैं। ठीक, समान आवेश है तो। और क्या कहता है कि एक दूसरे से r दूरी पर रखा गया है। कितनी दूरी पर रखा गया है, r दूरी पर रखा गया है। तो कहता है कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल F है और दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच लगने वाला बल कितना है, F है, F बल लग रहा है। तो हम कूलॉम के नियम से पढ़े, सूत्र क्या होता है कूलॉम का, क्या होता है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है कूलॉम का नियम का। तो इसके आधार पे हम निकालते बल कितना निकला, F बराबर K का K, Q1 कितना आपका Q हो गया, और Q2 कितना Q ही हो गया बटे आर स्क्वायर, आर तो आर ही है आपका, आर स्क्वायर हो गया, बराबर F बराबर क्या हो गया K, Q गुना Q कितना हो जाएगा Q स्क्वायर बटे क्या आर स्क्वायर। ठीक, इस समीकरण एक मान लेते हैं हम लोग। ठीक, ये आपको दिया हुआ था कि समान आवेश है तो Q मान लिया हम लोग, F दिया हुआ था बल F है। ठीक, और दूरी कितना दिया हुआ था R है, तो हम यहाँ पे रख दिए। ये सूत्र होता है कूलॉम का नियम का सूत्र होता है, यही होता है, नहीं होता है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो Q1 यहाँ पे Q था और Q2 यहाँ पे Q था तो रख दिए, और Q गुना Q क्या हो जाएगा Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्या कहता है अगला सवाल। आगे क्या कहता है, कहता है यदि 25% चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। 25% का मतलब क्या, एक चौथाई भाग। जैसे हम आपको बोले कि 100 का 25% क्या होगा, तो 100 का चौथाई के बाद क्या होगा 25 होगा। और जब 200 का 25% कितना होगा 50 होगा। मतलब क्या, अगर 25% कहे तो मतलब चौथाई का बात हो रहा है। तो यहाँ से कहता है कि अगर ये पहले Q आवेश था, Q आवेश था, ठीक, समान आवेश था, Q था, दोनों के बीच दूरी R था, लेकिन अब कहता है कि यहाँ से 25% आवेश निकल रहा है। कितना निकल रहा है 25% आवेश। 25% आवेश का मतलब क्या, इस आवेश का एक चौथाई भाग निकल रहा है। मतलब क्या, ये पहले Q आवेश था तो अब एक चौथाई मतलब Q/4, चौथाई मतलब 4 से भाग दे देंगे, ये आवेश यहाँ से जाकर के इसमें जा रहा है। हम 25% मतलब कौन सी हुआ, एक चौथाई, एक चौथाई मतलब इस आवेश का एक चौथाई भाग इससे अब इसमें जा रहा है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, मतलब इससे इसमें जा रहा है। तो बताइए, पहले अगर मान चले कि अगर आपके पास 100 था और एक चौथाई चले गया, मतलब 25 चले गया, तो कितना बचा आपके पास 75 बचा ना, 75 कूलॉम ही बचा। अगर 100 कूलॉम आवेश था, एक चौथाई चले गया, मतलब क्या 25 चले गया, तो बचा कितना आपके पास 75 बचा। तो क्या किया आप, घटाए, नहीं किए, घटाए, तो कितना घटाए एक चौथाई, 100 का चौथाई कितना होता है 25 होता है, तो यहाँ पे 25 घटा दिए, तो यहाँ पे Q का चौथाई कितना होगा Q/4 होगा, तो घटा देते हैं यहाँ पे हम लोग। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिए, तो ये 4Q यहाँ चले जाएगा और माइनस Q अब बटे क्या 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निकला कितना, तो 3Q/4 हो जाएगा, 4Q में Q था। ठीक, लेकिन अब कहता है, जैसे मान के चलिए पहले इसमें कूलॉम 100 था, इसमें 100 था, ठीक बराबर था, लेकिन अब कहता है चौथाई आया, मतलब क्या 25 आया, 25 आया, तो अब हुआ कितना इसका 125 हो गया। तो अब क्या किए, एक चौथाई भाग जो आया इसमें जोड़ दिए तब 125 होगा, और जाहिर सी बात है आया तो जोड़बे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे पहले Q था, लेकिन अब इससे Q/4 इसमें आया, तो इसमें जोड़ देंगे हम लोग, Q/4 कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिए, यहाँ पे 4Q हो जाएगा जोड़ Q, एलसीएम दूसरा 4 रहा, तो 4Q कितना 5Q हो जाएगा, 5Q/4। और अगर आवेश अलग अलग आ गया, पहले आवेश Q था तो बल F अलग रहा था, लेकिन अब आवेश क्या हो गया 3Q/4 5Q/4, तो बल भी कुछ अलग लगेगा, मान लेते हैं F' लग रहा है, कितना लग रहा है F' लग रहा है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि कितना आवेश जा रहा है। अगर 25% जा रहा है मतलब एक चौथाई भाग जा रहा है, तो यहाँ से एक चौथाई भाग निकाल दिए, और चौथाई भाग निकाले तो घटेगा यहाँ से, और इसमें एक चौथाई भाग जुड़ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें जोड़ देंगे हम लोग। तो कहता है कि अब बल कितना लगेगा, तो मान लेते हैं F' बल लग रहा है, और जैसी बात है बदलेगा बल भाई, क्योंकि पहले आवेश Q था तो बल कुछ और लग रहा था, अब इसमें आवेश बदल गया। देखिए यहाँ पे पहले अब 3Q/4 हो गया और 5Q/4 हो गया, तो कुछ ना कुछ अलग बल लगेगा, तो वो मान लेते हैं F' लग रहा है, ये आपको बल निकालना है। तो F' बराबर सूत्र क्या होता है, बल का सूत्र क्या होता है K Q1 Q2 बाय क्या होता है R² होता है कूलॉम के नियम से। तो Q1 कितना आपका, यहाँ पे हम डायरेक्टली देखिए एक, अच्छा एक हम यहाँ से ले लेते हैं, तो F बराबर ये सूत्र होता है
कूलम के नियम से। तो एफ कितना लग रहा है आपकी बार, एफ डैश लग रहा है। के क्या, के का तो के लग रहा है। Q1 कितना आपका, पहला आवेश कितना आपका, आपकी बार ये रहा आपका पहला आवेश 3Q/4 गुना Q2 कितना 5Q/4 बटे R²। R तो वही दूरी वही है, सेम है, R² ही। अगर बात करें कि एफ डैश बराबर कितना निकलेगा, तो के का के गुना कीजिए तो 5 दिया 15, ठीक, 5 दिया 15। चलो रुकिए, पहले हम अंक गुना कर लेते हैं। 5 दिया 15 और 4 चौके 16, समझाइए। 3 गुना 5 15 हो गया, ऊपर में 4 4 16 हो गया। बचा क्या आपका के, और यहाँ पे Q गुना Q बचा, Q² हो जाएगा, और नीचे में क्या बचा आपका R²। वैसे फिर समझिए एक बार, 5 गुना 3 5 दिया 15, 4 गुना 4 4 चौके 16, और यहाँ पे कहता था के था, के लिख दिए। Q गुना Q क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा, अब बटे क्या नीचे में R² हो गया। इसका मान जानते हैं आप क्या है, के Q² बटे R² मान कितना है F, तो F लिख देंगे इसके जगह पे। तो यहाँ से क्या निकला आपका F डैश बराबर 15 बटे 4 चौक 16 हुआ ना, तो 14 का लिखें हम 16, 15 बटे 16। और इसका मान कितना, समीकरण 1 से के Q² बटे R² मान कितना है F है, तो यहाँ पे इसके जगह पे हम F लिख देंगे। इतना ही बल लगा, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार इसको फिर से देख लीजिए तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो उम्मीद है कि पहले बार में समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया एक बार फिर से देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, और वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप इसको लिखिए, फिर हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए अगला सवाल यही है, 2 ठो बॉडी दिया हुआ है ए और बी, इस पर आवेश है -50 इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखे हैं, यहाँ पे अच्छा लिख देते हैं, -50 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ले लेते हैं। और इस पर जो आवेश है ये 50 प्लस इलेक्ट्रॉन है, +50 इलेक्ट्रॉन है। कहता है कि और इन दोनों पर लगने वाला बल F है। यदि 10 इलेक्ट्रॉन ए से बी में ट्रांसफ़र हो रहा है तब उस पर लगने वाला नया बल निकालें, ठीक। तो पहले हम लोग इसके लिए लेके चलते हैं, इतना के लिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या दिया हुआ आपको, एक बॉडी है और एक बी बॉडी है, दोनों की दूरी कितना है R है, इस पर कितना इलेक्ट्रॉन है -50 इलेक्ट्रॉन, और इस पर कितना इलेक्ट्रॉन है, आवेश 50 इलेक्ट्रॉन है, +50 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो हम F निकालते हैं, और कहता है कि F बल है लग रहा है, तो F बल क्या हो जाएगा, के Q1 Q2/R²। क्या होता है के Q1 Q2/R²। Q1 यहाँ पे कितना -50 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या -50 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि हम परिमाण लेते हैं ना, ठीक। और +50 इलेक्ट्रॉन, तो Q2 आपका +50 हो गया, तो प्लस तो लिखेंगे नहीं क्योंकि हम परिमाण लेके चलते हैं, माइनस प्लस कुछ भी नहीं, सिर्फ मान लिखेंगे इसका हम लोग, बटे R²। तो R² तो ये हो गया, ये समझे। ये किसे बैठाए हम लोग, ये बैठाए F बराबर के Q1 Q2/R² बैठाए। के का के लिख दिए, Q1 आपका ये रहा -50 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे नहीं क्योंकि परिमाण लेते हैं हम लोग आवेश का। Q2 हो गया आपका +50 इलेक्ट्रॉन, ठीक, बटे R² का R², ठीक। अब देखिए तो F बराबर क्या होगा, गुना कीजिए 50 गुना 50, तो 25 हो गया, और 1 0 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे 2 0 हो गया 2500। के का के ई गुना ई, तो E² बटे क्या R², ठीक। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1, समीकरण 1 हो गया, ये क्या हो गया, ये समीकरण 1। अब क्या कहता है, अब कहता है पुनः कहता है कि यदि क्या कहता है कि 10 इलेक्ट्रॉन ए से बी में जा रहा है। पहले बताइए ए और बी जो था, पहले इसमें दूरी R था और इसमें -50 इलेक्ट्रॉन था, इसमें +50 इलेक्ट्रॉन था। अब क्या कहता है कि यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन ए से बी में जा रहा है, मतलब यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गया। तो जब -50 का मतलब क्या है कि -50 का मतलब ये हुआ कि ये -50 इलेक्ट्रॉन लिया है, इसके पास ये कर्जा है 50 इलेक्ट्रॉन का, और ये +50 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ, प्लस का मतलब ये हुआ कि ये त्याग किया है, मतलब इसके पास कम है, इसके पास क्या, ये कमी है इलेक्ट्रॉन का। मतलब अगर हम ऐसे समझे कि अगर हम आपको 10 इलेक्ट्रॉन दिए आपको दिए तो मेरे पे प्लस आएगा। तो अच्छा बताइए, हम आपको दे रहे हैं ना, तो मेरे पास क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन कम हुआ। अच्छा अब बताइए, आप ले रहे हैं तो आपके पास कर्जा हुआ 10 इलेक्ट्रॉन का, तो आप माइनस लगाइएगा। लेकिन ये कर्जा तो है आपके पास, लेकिन क्या आपके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भी है, नहीं समझे। फिर से देखिए कि अगर मान के चलिए हम आपको 10 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें 10 इलेक्ट्रॉन आपको दे रहे हैं। अगर हम देंगे
तब मतलब वह प्लस, अगर हम जो हम दे रहे हैं, जो देने वाला होता है वो प्लस होगा, और जो लेने वाला होता है, कर्जा लेने वाला होता है तो होता है माइनस होता है। ठीक, हम दे रहे हैं तो प्लस, और जो आप ले रहे हैं तो माइनस। तो जैसे हम दिए आवेश तो प्लस आएगा, लेकिन हम दिए ना तो मेरे पास क्या हो, कम हो गया। 10 टन क्या हो गया, हम दिए आपको तो मेरे पास कम हो गया 10 टन, और आप लिए तो आप पे माइनस चार्ज भले आया, लेकिन आप क्या हुआ, आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। 10 टन आपको दिए तो आपके पास 10 टन क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। वही बात यहाँ पे माइनस 50 टन मतलब कौन सी, इसके पास माइनस 50 टन ज़्यादा है, और प्लस मतलब क्या, ये त्याग किया, इसके पास मतलब कम है। तो अब क्या कहता है कि ए से बी में जा रहा है, तो बताइए इसके पास माइनस 50 टन पहले इसके पास आया था, अब 10 टन उसको दे दिया तो इससे बचा कितना, 40। कितना बचा इसके पास, 40 इलेक्ट्रॉन बचा, माइनस 40 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब कहता है कि 50 इलेक्ट्रॉन इसके पास ये कमी था, इसके पास कितना, क्या कम, कितना कमी था, 50 इलेक्ट्रॉन। तो अब कहता है कि 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास दे दिया, तो अब कमी कितना रहा, 40 का रहा। कितना का कमी रहा, 40 का रहा। नहीं समझे आप, जैसे देखिए कि मेरे पास पहले 50 है, ठीक, हम माइनस 50 है और आपके पास प्लस 50 है। ठीक, मतलब माइनस 50 हम हो गए और प्लस 50 आप हो गए। तो माइनस 50 मतलब क्या, मेरे पास इलेक्ट्रॉन आया होगा माइनस 50, हम कर्जा लिए होंगे, और आपके पास प्लस 50 है, इसका मतलब क्या, आप हमको कर्जा दिए होंगे 50 इलेक्ट्रॉन। माइनस 50 मतलब क्या, हम कर्जा लिए होंगे 50 इलेक्ट्रॉन, और प्लस आपके पास, इसका मतलब क्या, 50 टन आप हमको दिए होंगे। ठीक, अब अगर हम क्या करें कि अगर हम 10 टन आपको दे दें, तो बताइए हम पहले 50 टन आपसे लिए थे, 10 टन दे दिए आपको, तो बताइए हम आपसे कितना टन कर्जा लिए, 40 लिए। अच्छा अब बताइए, आप पहले हम 50 टन आपको दिए थे और हम वापस आपको 10 टन दे दिए, तो आपके पास कितना बचा आप कर्जा, 40 से बचा, क्योंकि आप 40 से दिया हमको, पहले 50 देते लेकिन हम 10 को घुमाइए दिया आपको ना, तो कितना हुआ, 40। तो वही हुआ यहाँ पे 40 इलेक्ट्रॉन। अच्छा समझिएगा यहाँ पे। ठीक, अब निकालते हैं हम लोग। अच्छा बताइए, तो पहले 50 प्लस था तो बल कुछ और लग रहा होगा, और यहाँ पे तो अब आवेश बदल गया तो बल कुछ और लग रहा होगा। एफ डैश मान लेते हैं, ये एफ डैश हमको निकालना है, तो एफ डैश बराबर के Q1 Q2 बार स्क्वायर होता है, के का के हो गया, Q1 कितना 40 इलेक्ट्रॉन, माइनस नहीं लगाएंगे हम लोग, माइनस लगाते हैं क्योंकि परिमाण लेते हैं हम लोग, तो Q2 कितना 40 इलेक्ट्रॉन बटे आर स्क्वायर, आर तो वही है, तो एफ डैश बराबर गुना कीजिए पहले अंक, ये अंक का तो 40 गुना 40 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 1 जीरो कितना हो जाएगा, 2 जीरो, के का के, ई गुना ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर बटे क्या, आर स्क्वायर, एफ डैश बराबर 1600। और यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हम क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से हम के ई स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। इसको के ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर है ना, इस हम यहाँ पे मान निकालते, कितना हो जाएगा, एफ बटे, ये इधर गुना में ना, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, एफ बटे क्या हो जाएगा 2500, और क्या निकला, के ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, नहीं हुआ, इसको मन इसमें क्या नहीं, एक यहाँ से क्या किया हम लोग, के ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का मान निकालिए, तो गुना 2500 था, इधर क्या हो गया भाग, तो एफ बटे 2500 हो गया। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे मान रख देते हैं, के ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का मान कितना है, एफ बटे 2500, तो यहाँ पे रख देते हैं हम एफ बटे 2500। तो एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना बचा 16 बटे क्या 25, और एफ का एफ, यही आपका क्या हुआ आंसर। ठीक, तो यही था सवाल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, समझने वाला सवाल है, और ज़्यादातर समझ में यहीं पे नहीं आता कि यहाँ पे 40 कैसे हो गया। तो आपको हम समझा दिया अच्छे से, अगर फिर भी नहीं समझे तो फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो रहते हैं आज यहीं तक, हम लोग फिर पढ़ेंगे इसके आगे अगले वीडियो में, और ये वीडियो आपका लगातार चलते ही रहेगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में।